नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में एसटीएफ, लखनऊ और रौनाही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 1 कुंटल 70 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ की टीम अयोध्या पहुंची और रौनाही पुलिस को लेकर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान एक कंटेनर में भरे 1 कुंतल 70 किलो अवैध गांजा को बरामद किया। एसटीएफ ने दोनों तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह गांजा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार व आसाम से तस्करी करके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। पुलिस सप्लाई चेन को तोड़ने का काफी दिनों से प्रयास कर रही है और रौनाही के पास ही कई बार अवैध गांजा पकड़ा जा चुका है। पकड़े गए दोनों तस्कर मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। कल 29/30 अप्रैल की रात को एसटीएफ व थाना रौनाही पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ा सीजर हुआ है। थाना रौनाही क्षेत्र में तहसीनपुर टोल प्लाजा के पास पे पूर्व सूचना के आधार पर हमने चेकिंग लगा रखी थी। उसके पास पे एक कंटेनर से हमें 169.18 केजी अवैध गांजा बरामद हुआ है। 2 अभियुक्तगण भी मौके से गिरफ्तार हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये गांजा वे कूच बिहार वेस्ट बंगाल से लेकर आ रहे थे, मुरादाबाद लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण मोहम्मद जीशान व फरमान हैं, जो कि मुरादाबाद मझौला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है और जो लोग भी शामिल होंगे इसमें उनके सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनका आपराधिक इतिहास भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी। मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने आज सदर तहसील पहुंच करके यहां पर निरीक्षण किया, जरूरी अभिलेखों को चेक किया। मौके पर एसडीएम सदर के अलावा नायब तहसीलदार और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। कमिश्नर नवदीप रिनवा ने आज निरीक्षण के दौरान यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने आज सदर तहसील का निरीक्षण किया। जो कमियां पाई गई हैं उसे अधिकारियों को बताकर दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था अच्छी करने को कहा गया है। तहसील में जो वादकारी आते हैं उन्हें पीने के पानी के लिए वाटर कूलर, आरओ लगाए जाने तथा पुराने को ठीक कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण किया है, जो काम में कमियां हैं वो इनको बता दी गई अधिकारियों को। सफाई व्यवस्था अच्छी कराने के लिए कहा है। जो यहाँ वादकारी आते हैं उनके लिए पीने के पानी की यहाँ वाटर कूलर और आरओ वगैरह लग जाए, पुराना ख़राब पड़ा उसको ठीक कराने के लिए कहा है। और समय से सारे कार्य जो खतौनी में अमल दरामद होना है उसको निर्धारित अवधि में कराएं, इसको कहा है। समय से सब लोग आएँ, जो छुट्टी पे जाते हैं उनका छुट्टी स्वीकृत करा के जाएँ। स्वीकृत छुट्टी हो तो अटेंडेंस रजिस्टर में खाली ना छोड़ा जाए, उसको एंटर कर दें। ये सारे निर्देश दिए गए हैं। और क्या क्या किया सर आपने? खतौनी विभाग में भी गए थे आपने वहाँ देखा? हाँ, ये बताया कि थोड़ा उसको उपभोक्ताओं को सुविधा और बढ़ाएं, यूज़र फ्रेंडली करें। उनको आए तो ऐसा लगे कि स्वागत उनका हो रहा है। वहाँ जो कोई जाले जुले ना हों, ठीक से खुले पैसे रखें। अगर 15 रुपये हैं तो ये ना कहा जाए कि आप चले जाओ बाहर से करा के लाओ। और जितना अच्छा यहाँ सुविधाएं हम देंगे उतना ही यहाँ लोग ज़्यादा आएंगे और उसका पता लग जाएगा कितनी खतौनियों की कॉपी यहाँ से हो रही है। उससे आय भी होती है, उस आय का 25% और सुविधाएं बेहतर करने में कर सकते हैं। तो इस दिशा में सभी को कहा प्रयास करेंगे। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने आज कोतवाली कैंट का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। यहां पर सब कुछ ठीक ठाक मिला। बता दें कि आज एसपी सिटी विजयपाल सिंह पहुंचे थाना कैंट और उन्होंने यहां पर अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के अलावा थाने में मौजूद महिला हेल्प डेस्क, सफाई व्यवस्था और कंप्यूटर रूम को चेक किया तो वहां पर सब कुछ ठीक पाया गया। थाने की साफ सफाई देखकर एसपी सिटी खासे प्रसन्न नजर आए और उन्होंने प्रभारी निरीक्षक को शाबाशी दी। कुल मिलाकर के कैंट थाने का आज एसपी सिटी ने निरीक्षण किया। मालखाने में असलहों का जहां उन्होंने निरीक्षण किया, वहीं साफ सफाई व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। थाना कैंट का वार्षिक निरीक्षण किया गया और थाना परिसर का भ्रमण किया गया। साफ सफाई और रखरखाव
अच्छा मिला। थाने पर जो माल मुकदमाती वाहन हैं, लावारिस वाहन हैं, उसके निस्तारण के लिए कार्यवाही हुई है, किंतु अभी भी जो शेष वाहन हैं उनकी नीलामी की प्रक्रिया, उनके निस्तारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और उनकी सूची बना करके और जो नियमानुसार उनकी नीलामी की तिथि है निर्धारित करा करके ये कार्यवाही अतिशीघ्र कराई जाएगी, ताकि थाना परिसर में अनावश्यक वाहन न खड़े रहें, अनावश्यक माल जो है न पड़े रहें। इसके अलावा थाना कार्यालय का निरीक्षण किया गया, अभिलेखों का रखरखाव ठीक पाया गया, कुछ रजिस्टर्स में एंट्री चेक किए गया। जिला चिकित्सालय में स्थित भारतीय जन औषधि केंद्र का आज कमिश्नर ने जायजा लिया। मरीजों से बातचीत करके उन्होंने हालचाल लिया। बता दें कि भारतीय जन औषधि केंद्र का निरीक्षण आज कमिश्नर ने किया और उन्होंने मरीजों से पूछा कि उनसे ज्यादा पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, अगर लिया जा रहा है तो वह उन्हें बताएं, और कार्रवाई के लिए उन्होंने सीएमएस को निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें शिकायत न मिले। मंडलायुक्त आज जिला चिकित्सालय में स्थित भारतीय जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। गिव बैक टू कम्युनिटी के बैनर तले शुरू किया गया प्रोजेक्ट इनेबल यानी सुपर 60 का पहला चरण आज पूरा हो गया। 1 अक्टूबर 2021 से हिंदी, गणित और रीजनिंग को कवर करने वाली 300 ऑनलाइन कक्षाएं, 32 ऑनलाइन मूल्यांकन और 1 महीने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 5 के छात्रों के लिए बूट कैंप का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट सुपर 60 के 22 छात्र आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। गिव बैक टू कम्युनिटी के संस्थापक किरण दीप सिंधु और देवेश मोहन ने परीक्षा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे स्टेशनरी के वितरण की व्यवस्था छात्रों के लिए की थी। रमेश आर ट्रस्टी श्याम ठाकुर तथा रिसोर्स मैनेजर शुभम का भरपूर योगदान रहा। डॉक्टर अनामिका मिश्रा, जिला समन्वयक तथा निधि महेंद्रा और अपर्णा द्विवेदी सहित अन्य शिक्षिकाओं ने यहां आयोजित प्रोजेक्ट सेमिनार के माध्यम से संस्था के वरिष्ठ जनों के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। इस मौके पर बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को और बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से यह संस्था कार्य कर रही है, जिसका पहला चरण आज संपन्न हो गया। इस मौके पर गिव बैक टू कम्युनिटी की जिला मीडिया प्रभारी अपर्णा द्विवेदी ने बताया कि सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर अब प्राइमरी के बच्चे भी शिक्षित हो सकेंगे। संस्था द्वारा उन्हें एंड्रॉइड फोन मुहैया कराया जाता है, जिससे वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज यह पहला चरण पूरा हुआ और 8 मई को दूसरे चरण की शुरुआत होगी। अनामिका मिश्रा ने बताया कि दूसरे चरण में प्राथमिक स्तर के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सौमित्र दुबे ने कोर कमेटी के सदस्यों डॉक्टर अनामिका मिश्रा, डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता और स्थानीय टीम के साथ दैनिक संचालन, ऑनलाइन सुविधाओं की कक्षाओं और प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 60 से जुड़े शिक्षकों और छात्रों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। संपूर्णानंद सिंह, निधि महेंद्रा, निवेदिता उपाध्याय, संतोष गुप्ता, संजय कुमार पांडे, प्रज्ञा पांडे, अपर्णा द्विवेदी, पंकज आर्य, आदर्श तिवारी, अंकिता बारी, अखिलेश कुमार, जानवी, अंशु, रितु, ज्योत्सना, नीलम और मीनू दुबे ने उपस्थित रहकर इस ऑनलाइन सेमिनार से जुड़कर अपने अपने विचार भी रखे। क्या बोलते हैं, नोएडा से और हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो योजना में और जो हमें लाइव देख रहे हैं दुनिया के हर कोने से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब आपकी खुशी में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि वो देख पाएंगे कि आपका जो हम जो चल रहे थे कि हम प्रोजेक्ट इनेबल गिव बैक टू कम्युनिटी के अंतर्गत जो हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया था, आज उसका पहला फेज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो हमारे जो 22 बच्चे थे क्लास 5 के, उन बच्चों ने आज अपना नवोदय का एग्ज़ाम दिया है और फिर वो यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने उनको कैंप फायर किया है और सेलिब्रेट किया है, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि दे ऑल आर गोइंग टू गेट सक्सेस। 22 बच्चे आए आज।
कहाँ की संस्था है ये गिव बैक टू कम्युनिटी संस्था जो है वो इंडियन संस्था ही है, बट इसमें लोग बाहर के इन्वॉल्व हैं। जैसे कि इसकी फाउंडर जो है वो किरणदीप संधू मैम है, जो कि मलेशिया से हैं। शी इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन बट अभी वो मलेशिया में रहती हैं। वो फाउंडर हैं देवेश मोहन सर, जो कि हमारे क्या बोलते हैं नोएडा से हैं। इसके अलावा ट्रस्टी जो हैं वो हैं श्याम ठाकुर सर बॉम्बे से, और सेकंड ट्रस्टी जो हैं वो हैं हमारे रमेश आर सर चेन्नई से। यहाँ पे हम लोग ग्रास रूट लेवल पे हम लोग की कोर टीम बनी है, जिसमें मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, अनामिका मैम जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं। इसके अलावा और कोर टीम के मेंबर निधि मैम हैं, अपर्णा मैम मीडिया प्रभारी हैं। इसके अलावा आपके क्या बोलते हैं संतोष सर हैं, आपके सत्येंद्र सर हैं, और आपका निवेदिता मैम है। और इनके अलावा 15 से 16 लोगों ने एज ए मेंटर ज्वाइन किया है, जिसमें पंकज सर हैं आपके, जिसमें प्रज्ञा मैम हैं, संजय सर हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कलेक्टिव एफर्ट्स है कि आज हम देख पा रहे हैं बच्चों के चेहरे पे खुशी, और आई थिंक ये खुशी और बढ़ जाएगी जब जून में इनका रिजल्ट आएगा तो और बढ़ेगी। सिविल लाइन स्थित विकास प्राधिकरण की दुकान के सामने दुकान लगाए हुए दुकानदारों को आज प्राधिकरण के अधिकारियों ने हटवा दिया। बता दें कि सिविल लाइन में स्थित विकास प्राधिकरण की दुकानों के सामने कई दुकानें लगती थीं। प्राधिकरण ने नोटिस दे रखी थी, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम था दुकान हटाने के लिए, लेकिन दुकानें हटाई नहीं गईं। तो आज विकास प्राधिकरण के अधिकारी प्रवर्तन दल के साथ पहुंचे और तत्काल दुकानदारों से यहां से अपनी दुकानें हटाने को कहा। जब दुकानें नहीं हट पाईं तब विकास प्राधिकरण के लोगों ने दुकान हटवाने का पूरा प्रयास किया। यहां पर विरोध भी हुआ, लेकिन आखिर में लोगों को अपनी दुकानें हटवानी ही पड़ी। बता दें कि परिसर में एक हैंडपंप भी लगा था, इसे तोड़कर सीढ़ी बनाई गई थी। उस पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि अगर हैंडपंप लगा था तो सीढ़ी को तुड़वाया जाएगा। कुल मिलाकर के आज विरोध हुआ, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने प्राधिकरण के हटाने का आज यहाँ पर पूरी तरह से मन बना लिया था और अंत में यहाँ से दुकानें हटाने के लिए पूरा प्रयास कर दिया। ये प्राधिकरण द्वारा जो है वैभव कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया था, जिसमें ये फ्रंट की ज़मीन जो है पूरी पार्किंग की ज़मीन है, जिसके ऊपर लोगों ने अवैध रूप से अपने खोपचे लगा के और ये सब बाहर कर दिया था। तो इनको दोनों लोगों को दुकानें अलॉट अंदर हैं, इन्होंने अंदर नहीं किया, सारा बाहर किया। तो वही इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है विकास प्राधिकरण द्वारा। हफ्ते भर पहले इनको पहले भी इंटीमेट कर दिया था कि आप हटा लीजिए, तो वही कार्रवाई की जा रही है। सर इससे पहले यहाँ पर एक नगर निगम का हैंडपैम्प लगाया गया था यहाँ पर। जी जी, उसको उखाड़ करके सीढ़ी बनाई गई। नहीं वो मैं उसका हैंडपैम्प अगर है तो हम उसे सीढ़ी तोड़ के उसको निकलवा लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, वो सब हम दिखवा लेंगे। विकास प्राधिकरण में जैसे सिंगल एक सीढ़ी बनी होती है, आपका मैं वही कह रहा हूँ कि वो आप लोगों ने जो हमें है लिखित रूप में अभी हमें पहुँचा नहीं है, हमें मिला नहीं है कि सीढ़ी एक्स्ट्रा बन गई है। तो सीढ़ी जो है वो सीढ़ी जो भी बनी है वो पब्लिक के यूज़ के लिए, वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी की सीढ़ी नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। और सीढ़ी को अभी हम दिखवा लेते हैं। सीढ़ी अगर नीचे जो हैंडपंप है तो हम निकल जाएगा हैंडपंप, कोई इशू नहीं है। हैंडपंप उसने निकलवा दिया, ठीक है, तो नहीं है, लेकिन एनक्रोचमेंट पहले प्राधिकरण की कोई भी ज़मीन पे, पार्किंग की ज़मीन पे किसी भी प्रकार का टेम्परेरी परमानेंट एनक्रोचमेंट नहीं होना है, वो सब क्लियर हटाना है। क्या हर मार्केट में कितनी दुकानें चल रही हैं? इस मार्केट में अभी कुल मिला के 3-4 दुकानें चल रही हैं, बाकी हमारी बिकी हुई है। नहीं, हमारी सब बिकी हुई हैं, केवल 3 दुकानें हमारी ऊपर का है, 3 दुकानें जो नहीं बिकी हैं, बाकी सब बिकी हुई हैं। वो केवल इसी एनक्रोचमेंट की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ, जो तभी हम लोगों की ये कार्रवाई होगी जा रही है। क्या सभी दुकानदार अपने अपने दुकान के सामने सीढ़ी बनवाएंगे? नहीं, देखिए सीढ़ी जो होती है वो केवल ग्राउंड फ्लोर से इस फ्लोर तक जाने के लिए, बाकी हमने सीढ़ियाँ अपने कॉम्प्लेक्स में दी हुई हैं। जो सीढ़ी गलत बनी है उसको हम तोड़वा देंगे। मैं नगर नियोजक हूँ गोरकी, अयोध्या विकास प्राधिकरण।